नमस्कार। क्या आपको पता है एक जहर है रिसिन, जिसके जरिए जो है ना ओबामा को और फिर ट्रंप को मारने की कोशिश हुई है। उसकी बहुत भारी मात्रा में जो है यहाँ क्वांटिटी पकड़ी गई है भारत के अंदर, जिसका इस्तेमाल जो है ना एक केमिकल अटैक के लिए किया जाना था। कहाँ पकड़ी गई है, कैसे पकड़ी गई है, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा एक सवाल और आपके मन में आना चाहिए अगर अब तक नहीं आया है। एक तो सवाल ये है कि अब तक किसी भी जो दिल्ली ब्लास्ट में जो मारे गए हैं उनको मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है, और दूसरा अब तक इसको सरकार और विपक्ष ने किसी ने भी इसको जो है आतंकवादी घटना नहीं बताया, सिर्फ दोषियों की सजा देने की बात की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको तीसरा सवाल ये मिलेगा कि जो ये अटैक हुआ है दिल्ली में, दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है, ये अचानक से हुआ या प्री प्लान था या जल्दबाजी में किया गया, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चौथा सवाल एक और मिलेगा आपके अंदर कि जो बड़ा केमिकल अटैक भारत के अंदर होने वाला था इस ब्लास्ट से पहले, वो कैसे रुका है और लाखों लोगों की जान कैसे बची है। क्योंकि जो रिसिन जहर है ये साइनाइड से भी 6000 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। ना इसमें कोई गंध होती है, ना कोई स्मेल है, ना कोई उसका टेस्ट है। इसके लिए कहाँ कहाँ मिलाने की तैयारी की जा रही थी, इन चारों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है और जानकारियों से भरपूर है। लेकिन आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अब बात करते हैं पूरी घटनाक्रम की। देखिए, जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है ये दिल्ली में 11 साल बाद, और जम्मू कश्मीर से जो है ना बाहर जो है ना 14 साल बाद, या अगर दूसरे तरीकों में कहें तो दिल्ली में इतनी बड़ी घटना 14 साल बाद हुई है, और 11 साल बाद इतने बड़े स्तर का जो धमाका जम्मू कश्मीर के बाहर पहली बार हुआ है। ठीक है, लेकिन ये धमाका ऐसे ही नहीं हुआ है। देखिए, इसके अंदर से एक मॉड्यूल बन रहा है जिसके अंदर डॉक्टर शामिल है। इस पूरे खेल में भारत के ऊपर केमिकल अटैक और दहलाने की जो कोशिश है उसके अंदर 7 डॉक्टर शामिल हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, डॉक्टर जिनके पास हम आमतौर पर जाने जाते हैं अपने शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए, अपने किसी जो है ना गंभीर रोग को दूर करने के लिए। लेकिन अब ये 7 डॉक्टर ऐसे लाइलाज बीमारी बन गए हैं देश के लिए, और अभी तो और पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली के नज़दीक पकड़े गए हैं, फरीदाबाद से पकड़े जा रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। और इनमें से एक लेडी डॉक्टर के पास तो जो है AK-47 मिली है, और उसके पास पता है क्या काम क्या था? उसके पास काम था भारत में मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम लड़कियों को फिदाइन बनने की तैयारी करना, उनको अपनी जान देने के लिए तैयार करना धर्म के रास्ते पर। और वो पता है किसके सारे पर काम कर रही थी? जो मसूद अजहर है उसकी बहन के सारे पर। तो आप ऐसी ऐसी चौंकाने वाली जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे, आप बने रहिएगा। अब जो मैं जिस रिसिन जहर की बात कर रहा, रिसिन जहर की मैं बात आपको मैं कर रहा था, इस ब्लास्ट से पहले ही घटना है। ब्लास्ट कब हुआ है? 10 तारीख को, 10 नवंबर को, 10/11 ये हुआ है। और आपको एक चौंकाने वाली जानकारी और दूं, हालांकि ये जानकारी कोई वास्तविक इस घटना से संबंध नहीं रखती, लेकिन एक चौंकाने वाली जानकारी देता हूं। जो 26/11 हुआ था उस समय दिल्ली में वोटिंग हो रही थी, और जब ये 10/11 हुआ आप वहाँ पे इसके अंदर बिहार के अंदर वोटिंग हुई है। अब इन दोनों घटनाओं से आप क्या कंपैरिजन करते हैं, क्या समानता निकालते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैंने दोनों बता दी हैं कि जब 26/11 हुआ था उसके बाद दिल्ली में वोटिंग हुई थी, और जब 10/11 हुआ है तो उसके बाद बिहार में वोटिंग हुई है। अब क्या मतलब है इसका, क्या है वो आप देखिएगा। मैं सिर्फ आपको तथ्य बताया, फैक्ट बताया क्या है। मेरी तरफ से इस घटना पे कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बताता हूँ कि जिस जहर से ट्रंप और ओबामा को मारने की कोशिश हो चुकी है, कि इस जहर के अंदर ना तो किसी तरह कोई स्मेल होती है, ना किसी तरह का इसका कोई टेस्ट होता है, ना ये आपको महसूस करेगा। ये मतलब सांसों के अंदर चला जाए, खाने के अंदर चले जाए, किसी भी क्वांटिटी में चला जाए, मतलब इतनी मामूली क्वांटिटी जो आमतौर पर होता है ना कि भाई धूल के कण के बराबर, उतने में शरीर को मार देती है, आदमी को मार देती है। और ये घटना हुई है इससे पहले, दिल्ली बम ब्लास्ट से पहले। दिल्ली बम ब्लास्ट हुए हैं 10 तारीख को, और 8 नवंबर को उससे पहले एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था गुजरात ATS ने, जिसके अंदर डॉक्टर सैयद पकड़ा गया है। वो भी डॉक्टर ही है। देखो कैसे कैसे डॉक्टर ही पकड़े जा रहे हैं। इनकी तो खाल खींचने का, खैर पुलिस कर रही होगी काम, वो घुस भर देना चाहिए इनके अंदर। लेकिन जो डॉक्टर सैयद पकड़ा गया, ये MBBS डॉक्टर है। इसने जो अरंडी होता है, इनके बीज होते हैं, इससे रिसिन जहर को बनाने की तैयारी कर रहा था। इसके पास से जो है ना 4 से 10 लीटर के बीज ये पकड़ा गया है। और जो जानकारी आ रही है गुजरात ATS के पास, ये जानकारी जो सूत्रों के अनुसार जो बताया जा रहा है, इसकी जानकारी भारत के किसी एक देश की खुफिया एजेंसी ने दी है। उस खुफिया एजेंसी की जानकारी मिलने के बाद पूरा ATS का नेटवर्क हरकत में आया, और देश भर में बहुत बड़ा ऑपरेशन गुजरात ATS ने चलाया। जी हाँ, बिल्कुल गुजरात ATS ने ऑपरेशन चलाया, और ये घटना दिल्ली बम ब्लास्ट से पहले की है। और बड़ा ऑपरेशन चला करके गुजरात ATS ने डॉक्टर सैयद को पकड़ा और सैयद की पूरी टीम को पकड़ा। उनके पास से ये केमिकल बरामद किया, और जो केमिकल मिला है, इस केमिकल की जो क्वांटिटी है 4 लीटर से 10 लीटर के बीच में पकड़ा गया है। इतनी क्वांटिटी है कि 6 लाख से ज़्यादा लोगों को मार सकता था। और जो रेकी उन्होंने की थी, उन्होंने RSS हेडक्वार्टर की, लखनऊ की, मंदिरों की,
आप कल्पना करके देखिए कि किसी मंदिर के प्रसाद में अगर ये थोड़ा सा भी मिला देते, एक चम्मच ये रिसिन मिल जाए, मतलब कि एक चम्मच रिसिन जो है प्रसाद में अगर मिला दिया जाता है ये, तो हजारों लोगों को किसी भी मंदिर में, किसी भी गुरुद्वारे में मारने के लिए काफ़ी था। इतनी बड़ी साजिश थी। खैर, ये तो धन्यवाद हम करेंगे अपने मित्र देश का, जिसकी खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी, और हमारी एटीएस टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात के जो है उसके कर्मियों ने जान पर के खेल करके इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया, उसके बाद ये पकड़े गए, ये गिरफ्तार हुए। तो दिल्ली बम धमाका भी इसी घटना से जोड़ करके देखा जा रहा है। देखिए, जब ये भारतीय सरकार को, एटीएस को जानकारी दी गई है खुफिया एजेंसी द्वारा विदेश की, कि इस तरह की कोई बहुत बड़ी घटना को, एक टेरर मॉड्यूल को जन्म दिया जा रहा है, टेरर मॉड्यूल की तैयारी की जा रही है, और इसी तरह का जहर यहाँ पे बनाया जा रहा है जिस तरह के जहर से एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और एक बार ट्रंप को मारने की कोशिश ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि पकड़ा भी आसानी से नहीं जाता है ये। और जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें ना कोई टेस्ट है, मतलब कि आप किसी चीज़ में मिला के दे दोगे, इसको पानी में मिला दोगे, आप खाने में मिला दोगे, प्रसाद में मिला दोगे, इसका कोई टेस्ट नहीं है, अपना कोई स्मेल भी नहीं है कि भाई सूंघ के बता दे कि इसमें कुछ मिला हुआ है, या खाने में पता चल जाए कुछ गलत चीज़ खा रहे हैं। और बहुत कम मात्रा, मतलब कि एक चम्मच हजारों लोगों को मारने के लिए काफ़ी है ये। और ये इतनी भारी मात्रा में इनके पास पकड़ा गया, मतलब कि जो साइनाइड है, अगर आपने पिक्चर देखी हो लिट्टे वाली, तो उसमें पहले जो लिट्टे के जो आतंकवादी हैं उनको पकड़ा जैसे ही जाता था, वो तुरंत वो साइनाइड खा लेते थे, सेकंडों में मौत हो जाती थी। उसका कोई एंटीडोट भी, इसकी कोई दवाई भी नहीं है। एंटीडोट का मतलब होता है अगर जहर कोई चढ़ गया तो जहर का बदले जहर का ही दिया जाता है, तो जहर का असर खत्म हो जाता है। लेकिन इस रिसिन नाम के जहर का कोई एंटीडोट दुनिया में उपलब्ध नहीं है, तो मतलब कि प्योर घातक है। देख रहे हो आप, कितनी बड़ी साजिश थी। आप एक बात दोबारा सोच करके देखिए कि कितनी बड़ी आतंकवादी घटना को टाला गया है, कि ऐसा जहर जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसकी कोई सुगंध नहीं है, जिसका कोई स्वाद नहीं है, वो बन रहा था। और मतलब कि मतलब 4 से 10 लीटर के भी जो पकड़ा गया, उसमें इतना रिसिन बनना था, इतना जहर बनना था कि लाखों लोग, 6 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा सकते थे। और उनकी तैयारी पूरी थी, उन्होंने रेकी कर ली थी मंदिरों की, गुरुद्वारों की, आरएसएस के मंदिर जो है ऑफिस की लखनऊ की, यूपी से भी पकड़े गए हैं, और डॉक्टर सैयद को तो जमा कर लिया। उससे तो खैर जो पूछताछ हो रही है आगे पता चलेगा। अब जो दिल्ली ब्लास्ट की घटना को हम जोड़ते हैं, अभी 2 सवाल और बचे हैं, वीडियो में बने रहिएगा। मैंने बताया कि अब तक इस घटना को आतंकवादी घटना क्यों घोषित नहीं किया गया, विपक्ष भी चुप है, और मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, इसका जवाब भी मैं आगे दूंगा आपको। पहले ब्लास्ट की बात कर लेते हैं। ब्लास्ट के बारे में ये जानकारी आ रही है, इसके बाद जब ये जहर की वाली जानकारी मिली, उसके बाद देश की खुफिया एजेंसियों ने पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। इनको फिर कुछ और जानकारी इकट्ठी हुई, और इस खुफिया ऑपरेशन का अंजाम ये हुआ कि अब तक 2900 किलो, आप दोबारा सुनिएगा, मतलब कि 3000 किलो से सिर्फ 1 किलो कम, 2900 किलो विस्फोटक सामग्री पकड़ी जा चुकी है, पाउडर पकड़ा जा चुका है, जो विस्फोटक पदार्थ है पकड़ा जा चुका है, मतलब कि 3 बोरियां भर के। इतना बड़ा बारूद का भंडार है कि दिल्ली एनसीआर को उड़ा देगा ये। और ये पता किस किस के पास से पकड़ा जा रहा है, डॉक्टरों के पास से पकड़ा जा रहा है। तो जब इतनी भारी मात्रा में ये पकड़ा गया और गिरफ्तारियां हुई, 50 से ज़्यादा लोग मतलब कि पुलिस के, एटीएस के, स्पेशल सेल के, आईबी के रडार में है। 7 डॉक्टर इसके अंदर अब सीधे तौर पर आ चुके हैं। और एक जो दिल्ली में जिसने बम ब्लास्ट किया है वो भी डॉक्टर ही है, डॉक्टर आमिर, वो फिदाइन है। वो फिदाइन का मतलब होता है वो मर गया है। अब तक जो जानकारी जो आ रही है उससे कि वो उसी ब्लास्ट में जो है वो मर गया है। तो उसकी माँ का डीएनए वगैरह लिया है, पुलिस ने जांच कर रही है कि जो सब मिले हैं वहाँ से उनसे मैच कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो मर ही गया। जो जानकारी अब तक है इसी ब्लास्ट में वो मर गया है जो है। तो ये जानकारी है, जो खुफिया सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि जब देश भर में क्रैकडाउन ये शुरू हुआ, पहले जब गुजरात एटीएस की कार्रवाई 8 नवंबर को पकड़ गया, मैं आपको बताऊं 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ, 8 नवंबर को वो जहर सहित, रिसिन जहर सहित गुजरात एटीएस ने डॉक्टर सैयद को पकड़ा है, ठीक है ना। तो जब ये उसके बाद ये फिर गिरफ्तारियां हुई हैं, फरीदाबाद में छापे पड़े हैं, सहारनपुर में छापे पड़े हैं, कश्मीर में छापे पड़े हैं, और 2900 किलो से ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक सामग्री पुलिस ने जब्त की है। इसी के बाद सूत्र ये बताते हैं कि जो इनके हैंडलर हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर, और एक अफगानिस्तान में जो डॉक्टर सैयद है, ये जो जहर बना रहा था, ये साइनाइड से ज़्यादा खतरनाक जहर, इसका जो हैंडलर है वो बैठा है अफगानिस्तान में। तो वहां से भी इनको निर्देश दिया गया, जो सूत्र बता रहे हैं कि भी कुछ तो करोगे, नहीं तो पुलिस तुम्हारे घर आज नहीं तो कल पहुंच जाएगी। तो उसके बाद जो दिल्ली ब्लास्ट ये हुआ है, ये पैनिक में किया गया अटैक है, नहीं तो जानकारी ये है कि अटैक बहुत बड़ा होना था, इससे भी ज़्यादा। उसके बाद जब देखा कि पुलिस, क्योंकि आमिर तक पुलिस पहुंच गई थी, जो डॉक्टर आमिर है, डॉक्टर आमिर तक पुलिस पहुंच गई थी। पुलवामा में, जम्मू कश्मीर में इसके घर पे छापे भी डाल दिए गए थे, तो उसको जानकारी मिल गई थी कि पुलिस तो ये ढूंढ रही है। तो यहाँ से फरीदाबाद से भागा, जिस गाड़ी को ये बताया जा रहा है i10 गाड़ी जो है वो, उस गाड़ी को लेकर के भगा है। और करोल बाग में अगर कभी आसपास गए हो, करोल बाग के नज़दीक ही कनाट प्लेस है, कनाट प्लेस में एक सुनहरी मस्जिद है, वो बिल्कुल देखो लेफ्टिनेंट जो मस्जिद बनी हुई है। यही देश की खूबसूरती है हमारी, यही लोकतंत्र है
और बाकी आप कहीं नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसी जगह मस्जिद वो बनी हुई है कि उसको छेड़ नहीं सकता कोई, भले ही नियम मानते हो ना मानते हो, है तो है। वहाँ पार्किंग में बैठा रहा है 2.5 से 3 घंटे, गाड़ी से उतरा नहीं। उसके बाद इस गाड़ी को लेकर के ये डॉक्टर जो है उमर गया है और उसके बाद रेड लाइट पे इसने ब्लास्ट किया है, जिसमें लोग मारे गए हैं। और ये ब्लास्ट भी अब की बार अनोखे तरीके का है। इसके अंदर जो है ना तो छर्रे मिले हैं, ना कांच के टुकड़े मिले, जो कि आमतौर पर बम धमाकों में होता है। तो पुलिस अब तक यही नहीं ढूंढ पा रही है कि ब्लास्ट किस तरीके से किया गया। और जिस संख्या में लोग हताहत हुए हैं, उससे भी लगता है कि ब्लास्ट ही कुछ नई तकनीक के जरिए किया गया है। इसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, क्या इस्तेमाल हुआ है, अब तक कोई जांच नहीं मिल पाई, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो सूत्रों के अनुसार ये बात है कि जब गुजरात एटीएस ने कार्रवाई की, 8 नवंबर को पूरा जहर पकड़ा गया, उनका डॉक्टर सैयद पकड़ा गया। फिर उसके बाद देश भर में जो छापेमारी हुई सभी एजेंसियों ने मिला करके, और लगातार लोग घर से उठाए जाने लगे, मतलब जो आतंकवादी थे, आतंकवादी घटनाओं में जिनको सख्त ठगी मिले हुए हैं वो उठाए जाने लगे। तो उसके बाद आमिर को इसके पाकिस्तानी हैंडलर ने कहा कि भाई वो तो बागी पकड़े, कुछ तू तो कर दे, कुछ तू, तभी तो जन्नत तुझे मिलेगी। तो जन्नत में जाने की हड़बड़ी के चक्कर में ये बिना प्लान का अटैक हुआ है, जिसमें जो हमारे इतने बेचारे भाई जो है शहीद हो गए, हमारे भारत के जो है निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, परिवार बर्बाद हो गए हैं, वो इसमें मारे गए हैं। क्योंकि जानकारी ये है कि प्लान इससे बड़ा था, लेकिन जब क्योंकि उमर के पीछे पुलिस लग गई थी, फरीदाबाद तक पहुंच गई थी, जम्मू कश्मीर में इसके घर पहुंच गई थी, तो उसके बाद ये वहाँ से भागा है। और उसके बाद इसने जब देखा और कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ जहाँ इसको मौका मिला वहाँ इसने ब्लास्ट वो कर दिया। अब पुलिस जांच कर ही रही है हुआ क्या है, तो शायद हो सकता है बहुत बड़ी घटना टल गई है। अब एक सवाल और मैंने आखिर में स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि आपने इस बात को नोट किया होगा कि कोई छोटी से छोटी घटना होते ही, दुर्घटना होते ही सरकार मुआवजे का ऐलान नहीं करती है। इसमें हमारे इतने भाई लोग मारे गए हैं, हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी। वो तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था पे भरोसा करके, पुलिस पे भरोसा करके, सरकार पे भरोसा करके सड़क पे गए थे अपना काम करने के लिए। ऐसे में उन्होंने जान गंवा दी है, लेकिन सरकार ने मुआवजे की घोषणा अब तक नहीं की है। क्यों नहीं की है, इसका जवाब आप दे पाएंगे कमेंट में, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपने एक चीज़ और नोट की होगी, विपक्ष भी खामोश है और भारत सरकार भी एक शब्द कल से लेकर के जब से बम ब्लास्ट हुआ है, एक बार भी इसको आतंकवादी घटना नहीं बताई है। गृह मंत्री अमित शाह भी इसको बार बार ये कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शेंगे नहीं, दोषियों को पकड़ा जाएगा। आमतौर पर जवाब ये बयान ये होना चाहिए था कि आतंकवादियों को हम पकड़ के रहेंगे, आतंकवादियों को हम पकड़ेंगे, लेकिन आतंकवादी का शब्द नहीं आ रहा, आतंकवाद घटना का शब्द नहीं आ रहा है, दोषी को बताया जा रहा है और मुआवजे की घोषणा नहीं हुई। और विपक्ष भी, सबसे हैरानी की बात है, विपक्ष भी चुप्पी साध के बैठ गया है इसमें। कारण क्या है कि जो सारे पकड़ गए वो मुसलमान है, इसलिए विपक्ष चुप है। सारे डॉक्टर मुसलमान है जो पकड़े गए इसके अंदर। और डॉक्टरों का इसमें पकड़े जाना भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए, भारतीय समाज के लिए एक बेहद गंभीर और सोचने वाली बात है कि जिन डॉक्टरों पे हम भरोसा करते हैं, जिन डॉक्टरों को एक्सेस हमारे पास सब जगह है, अब अंदाज़ा लगाए, इनमें से डॉक्टर शाहीन है जिसके घर से वो AK-47 पकड़ी गई है और जिसका काम यह था कि जो महिलाएं हैं, मुस्लिम लड़कियाँ हैं, इनको फिदायीन होने के लिए तैयार करना। वो कहीं राष्ट्रपति का दौरा हो, क्योंकि डॉक्टर है वो, उसके पास तो पास बन जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाए, किसी बड़े डिग्निटी के पास जाए, वो कितना बड़ा खतरा पैदा कर देती है ऐसी डॉक्टर। ये शुक्र है वो पकड़ी गई है, लेकिन सवाल तो जाए हकीकत तक ये इतने की बात हुई कैसे, और अब तक मुआवजे घोषणा क्यों नहीं हुई है, और सरकार इसको अब तक आतंकवादी घटना क्यों नहीं बता रही है। आप कमेंट करके जानकारी जरूर दीजिएगा, आपका क्या मानना है। फिर अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसके पीछे क्या राजनीतिक स्वार्थ छुपा है, सत्ता का भी और विपक्ष का भी, दो, कि ना तो मुआवजे घोषणा अब तक हो पाई है और ना ही इसको आतंकवादी घटना कहा जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि अपनी राय इसमें जरूर बताइएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा और नए ताजे अपडेट के लिए फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।